स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर जहां पर हम बनाने वाले हैं एक एनिमेशन। यस, काफी दिनों के बाद मतलब हम सोचे बोर हो चुके हो गए आप लोग, तो चलो कुछ एनिमेशन बिल्ड करते हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। अवार्ड्स एनिमेशन प्लस रिएक्ट जेएस के साथ, वो भी जीसैप का। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने जो अभी रिसेंट में ही देखा, एक जो वेबसाइट फीचर हुई थी रिसेंट साइट ऑफ द डे में ऑन awards.com। यहाँ पर ये वाली द ऑब्सिडियन असेंबली एकेडमी में बोल रहा था, सॉरी, द ऑब्सिडियन असेंबली। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर एक लोडिंग प्यारा सा एनिमेशन दिख रहा है लाइक दिस। एक टेक्स्ट आया एंड वाइट जो है कुछ चीजें आपको जाती हुई दिख रही है राइट साइड की तरफ। ये एनिमेशन हम लोग बिल्ड करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा। और यस, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम चलते हैं इसके तरफ, ये बनाने की तरफ जो एनिमेशन अभी आपने देखा, लोडिंग एनिमेशन। और अगर हमें अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स देखकर तो अपन ये वाले जो एनिमेशंस हैं ये भी बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स, अगर अच्छा रहा रिस्पॉन्स तो चलो। तो फटाफट से चालू करते हैं इसको बनाने के लिए। हमने जैसा बोला कि इसको हम किससे बनाने वाले हैं, विद रिएक्ट जेएस एंड जीसैप। तो सबसे पहले हमें एक फाइल जो है यहाँ पे बनानी पड़ेगी यूट्यूब रिएक्ट के नाम से, नहीं, यूट्यूब के फोल्डर से जो है हम यहाँ पे एक नया ओपन करते हैं गिट बैश। और इसके अंदर जो है मैं कुछ कमांड लिख रहा हूँ, npm create वीट @latest, ठीक है। एंड इसके बाद जो है आपसे पैकेज नेम पूछेगा, तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर रिएक्ट एनिमेशन अवार्ड्स, या फिर ठीक है रिएक्ट एनिमेशन, नहीं नहीं, अवार्ड्स एनिमेशन रखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। अवार्ड्स एनिमेशन एंटर करते हैं और यहाँ पर मैं रिएक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ विथ जावास्क्रिप्ट एंड इसमें नो कर दो, ठीक है। cd एंड अवार्ड्स एनिम एंड इसके अंदर मैं npm आई कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक ये npm आई हो रहा है तब तक मैं इसको कर दे रहा हूँ ओपन कोड से, बढ़िया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका डेस्कटॉप ओपन हो चुका है, मतलब वीएस कोड जो ओपन हो चुका है। एंड इसके अंदर हमारा प्यारा सा वेलकम फाइल आ चुका है जो कि कह रहा है स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल हम इसको कट करते हैं और यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया या नहीं। npm इंस्टॉल डन हो चुका है, अपन करेंगे इसको कट। और यहाँ पर भी आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दिख रहा है, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, अपन यहीं वेरीफाई कर सकते थे। कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन ओपन करते हैं गिट बैश का टर्मिनल एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा npm run dev और एंटर करते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है फिलहाल के लिए आपका एक जो वीट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ जो आपका ये देखने को मिलता है रिएक्ट प्लस वीट, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाय द वे वीट अपडेट हो चुका है इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है इंटरफेस। अगर आपके में पुराना वाला इंटरफेस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में प्रॉपर वर्क करेगा, बिंदास करेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन तो वो लेते हैं जिसकी छोड़ के जा चुकी है, ठीक है। बट अपन टेंशन नहीं लेते, अपन टेंशन देते हैं। खैर आ जाओ इधर। तो हमें क्या करना है फिलहाल के लिए, मैं जो एनिमेशन बनाने वाला हूं उसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं और फिर उस पे जो है हम काम करेंगे। तो ये हमारा एनिमेशन था। अगर आप रीलोड कर रहे हो तो इसके अंदर एक वाइट स्क्रीन दिख रही है और पीछे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट जो है जा रहा है नीचे की तरफ। और जो हमारा वो वाइट स्क्रीन था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और वो चारों पार्ट जो है राइट साइड की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं। और पीछे जो है एक बैकग्राउंड जो है, मतलब कह सकते हो हीरो सेक्शन जो है बना हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं फिलहाल के लिए जो है हम एक पहले तो मेन डिव बना लेते हैं नॉर्मली। चलो आ जाओ, यहाँ पर अपन जो है ऐप JSX के अंदर चलते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो बनी बनाई है इसको हम उड़ाएंगे, RAFC लिखेंगे, डन। एंड इसके अंदर जो हमें क्या करना है फिलहाल के लिए, अगर मैं एक H1 लिख के चेक करूँ हेलो, क्या हमें वो आउटपुट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम चेक करते हैं। और हमने ओपन किया था क्या, शायद ओपन किया था, ठीक है ये रहा। बट वो हेलो दिख नहीं रहा भैया, हेलो कहाँ गया, कहीं तो गया। बट एक काम करते हैं, हटाते हैं सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको साइड बाय साइड स्क्रीन पर रखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है साइड बाय साइड स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसके अंदर वैसे जाना तो था हमें। index.css जो है वो मैं खाली कर दे रहा हूँ यहाँ से, और उसके साथ-साथ यहाँ पे ऐप जो सीएसएस है वो भी मैं खाली कर दे रहा हूँ, ठीक है? एंड इसको करते हैं कट और ऐप के अंदर आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? आपको हेलो जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले अगर हमें जीसैप को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीसैप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा रिएक्ट के लिए। चलते पहले gsap.com की वेबसाइट पर। मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ इसको एंड आप चले जाओ डॉक्यूमेंटेशन पर एंड इंस्टॉलेशन पर। लेफ्ट साइड में आपको इंस्टॉलेशन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको गेट जीसैप, हमें ये नहीं करना है क्योंकि ये जिप फाइल है, तो जिप फाइल से हमें लेना देना है नहीं। अपन npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे नोट पैकेज मैनेजर। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, देखो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो हम प्लगइन्स यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्प्लिट टेक्स्ट, और बाकी हमारा जो है नॉर्मल टाइमलाइन के ऊपर हम काम कर लेंगे जीसैप का। तो यहाँ पर अपन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं स्प्लिट टेक्स्ट एंड उसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको ये जो है देखने को मिल रहा है, और इसमें हम जो है ये रिएक्ट वाला जो है वो भी यूज़ करेंगे, मतलब यूज़ जीसैप के थ्रू हम करेंगे। यूज़ इफेक्ट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यूज़ जीसैप जो ऑलरेडी जीसैप के लिए बनाया गया है रिएक्ट में, हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको भी क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे 2 npm के आपको जो है पैकेज मिलेंगे। मैं इसको दोनों को कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी एंड अपने टर्मिनल पे आके कर दूंगा इसे पेस्ट, ठीक है? और आई थिंक हमारा टर्मिनल ओपन था तो हमें जो है दूसरा टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। और ठीक है, और इसको करते हैं एंटर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलेशन हो चुका है, देख लो ये रहा हमारा जीसैप रिएक्ट, और दोनों चीज़ जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, बढ़िया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और ये आपको जो दिख रहा है इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें उठाना है और कहाँ पे रख देना है, अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में या फिर जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो उसके अंदर। तो फिलहाल हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, हम ऐप के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उठा के इसको रख देंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। चलो बढ़िया, तो अब क्या करते हैं कि इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई चेंजेस तो हुआ नहीं फिलहाल। अब मैं क्या करूँ, पहले हमारा जो नॉर्मल जो स्क्रीन था वो हम बना लेते हैं, उसके बाद हम एनिमेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और फिलहाल जो है एक नॉर्मली हम जो फाइल होता है या फिर कह सकते हो नॉर्मली जो आपका डिव है वो बना लेते हैं। एक डिव आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसमें एक क्लास ऐड कर दे रहा हूँ, क्लास नेम जो कि होगा यहाँ पर, मान लो कि मेन के नाम से हमने बना दिया, ठीक है? और इसके अंदर जो है मैं एक और चीज़ बना रहा हूँ, एक और डिव जिसका नाम होगा यहाँ पर ओवरले, ठीक है? मैं इसको क्लास नेम दे रहा हूँ क्या, ओवरले, डन। अब इस ओवरले को हम क्या करेंगे, विड्थ और हाइट देंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं index.css या फिर app.css में भी जा सकते हो, लेकिन हम index.css में ही लिख लेते हैं, अभी कोड सारे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए टेलविंड CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली CSS यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको टेलविंड यूज़ करना है तो आप बिंदास यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड HTML कॉमा बॉडी कॉमा हैशटैग रूट को मैं दे दे रहा हूँ विड्थ 100%, 100% एंड डॉलर नहीं भाई, परसेंट। डॉलर तो हमें पेमेंट आएगा लेकिन आ नहीं रहा है ना, वो अलग बात है, ठीक है? हाइट जो है 100%, बढ़िया। तो अभी जो है हमारे पास क्या है, ओवरले है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओवरले को टारगेट कर रहा हूँ और ओवरले को हमने विड्थ दे दिया कितना, 100%, और हाइट जो है हमने दे दिया कितना, 100%, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर जो है फिलहाल के लिए आप कुछ भी सेट कर दो यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पर इंडियन रेड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, एक बार रिफ्रेश करो, नहीं दिख रहा, और वो जो लिखा हुआ था वो भी गायब हो चुका है। तो मेन को हमने कुछ दिया नहीं है, दैट्स वाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, मेन को यहाँ पर डॉट मेन, एक काम करते हैं ना, मेन को टैग ही बना लेते हैं अपन, डिव को हटा के अपन मेन ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मेन दे दो, विड्थ 100% एंड हाइट 100%, बढ़िया। एंड इसको हटा देते, क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रिफ्रेश करो, ठीक है? अब आपको यहाँ पे रेड कलर नज़र आ रहा है, बढ़िया।
तो मुझे क्या करना है फिलहाल, जो वो व्हाइट स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, तो 4 डिवाइडेड थे, एक बार और चेक कर लो यहाँ पर कि जो आपके पास ये 4 जो डिवाइड होके दिख रहा है ना, जब हम एनिमेशन देख रहे हैं, तो देखो अभी तो एक टेक्स्ट दिख रहा है व्हाइट पे, और 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड होके लेफ्ट टू राइट जो है वो जा रहा है। तो हमें वो चीज़ बनाना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, उसको बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट स्ट्रिप के नाम से उसको बना रहा हूँ। इंटू 4 कर देंगे तो वो 4 हमें जो है स्ट्रिप बन के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, डॉट स्ट्रिप को टारगेट करते हैं, मतलब डॉट स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लिखा और विड्थ कर दिया 100%, एंड हाइट जो है मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन 100% डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मैं दे रहा हूँ इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट। इससे क्या होगा भैया, देख लो क्या होगा। और इसमें जो है हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर वाइट तो दे दिया, बट वो आया नहीं। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, आ रहा है। तो भैया ये तो पूरा ही वाइट हो गया। हाँ देख लो, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड हैशटैग 333, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि ये जो दिख रहा है 1 2 3 4, इस तरीके से 4 जो बॉर्डर के साथ आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, देखो यही हमें चाहिए। मेन स्ट्रिप जो है आपका यही है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। करना क्या हमें बेसिकली कि जब हमारा एनिमेशन चलेगा जी साहब का, यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। और जो हमने ये ओवरले बनाया ना, अभी क्या है कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ है, आप जो है इसके पीछे पिक्चर रख सकते हो, या फिर जो भी रखना है आप रख सकते हो, या फिर आपका हीरो सेक्शन जो है वो नजर आएगा। तो फिलहाल अगर मैं इसकी विड्थ कम करूं, लाइक यहाँ पे मैंने 50% कर दिया, तो आप देखोगे क्या कि ये 50% जो है इस तरीके से दिख रहा है। तो ये सारे के सारे जो है एक साथ आपको 50% में जाते दिख रहे हैं, लेकिन हम जब एनिमेशन लगाएंगे तो इसको एक एक करके जो है कम करेंगे, और उसके साथ साथ हम इसे राइट साइड में कम करेंगे, ना कि लेफ्ट साइड में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ओवरले में हमें लगाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन करना पड़ेगा कॉलम, एंड अलाइन आइटम सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एक बार करके देखते हैं, एंड इसमें हम एंड कर देंगे, ठीक है। अलाइन आइटम क्या कर दिया हमने, एंड। तो अब देखो राइट साइड की तरफ जो जितने भी व्हाइट वाले शिफ्ट हो गए। अब अगर मैं इसमें 10% कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि देखो ये 10% पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसमें 100 करूंगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। तो मतलब कि हमें क्या करना है, अब इसकी विड्थ को कम करना है स्ट्रिप को, जब हम उसको एनिमेट करेंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बॉर्डर मैं रहने दे रहा हूँ, बाद में लास्ट में हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज तो बन के तैयार है, और उसके साथ साथ एक हमारे पास टेक्स्ट भी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक H1 रख ले रहा हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग, बढ़िया। और यहाँ पर मैं एक आईडी दे दे रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट। आप चाहो तो क्लास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। हैशटैग टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज जो है इसका डाल दे रहा हूँ 5 REM। एंड अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो वो आपको अभी कहाँ दिखेगा, नीचे की तरफ, बट मुझे चाहिए सेंटर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है पोजिशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ इसको टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50%, ठीक है। लेफ्ट से जो है वो 50%, और उसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। तो इससे क्या होगा कि आपको ये चीज सेंटर में देखने को मिलेगी, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे जो है सेंटर में चाहिए, बट टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर में करना है, तो क्या कर दूं मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये कैसा हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। उसके साथ साथ आप फॉन्ट फैमिली को और छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं 3 करके देखता हूँ, बढ़िया चलेगा। अब फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर ही लेते, जब इतना कुछ कर लिया। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे आ जाओ, और गूगल फॉन्ट पे जो है आप कोई सा भी फॉन्ट निकाल लो। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा कर्सिव सर्च करते हैं, फैंसी में चलते हैं, अपन थोड़ा सा फैंसी यूज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो फिलहाल के लिए ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर लो। गेट फॉन्ट पे क्लिक करो, और यहाँ से जो पहले वाले फॉन्ट है उसको हटा दो, गेट एम्बेडेड कोड इंपोर्ट, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको कॉपी। थोड़ा सा आई नो कि छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन, बट ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से करना अपन को कॉपी, और उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे अपने CSS के अंदर, और इसमें हम क्या कर देंगे, ऊपर आके पेस्ट, ये कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फॉन्ट का नाम क्या था हम वो देख लेते हैं। फॉन्ट का नाम है यहाँ पे टैन ग्रीन, इसको अपन करते हैं यहाँ से कॉपी,
और यहाँ पे आके डायरेक्टली मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही टेक्स्ट है अभी फिलहाल, आप जो है उसी के अंदर देना। एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ, नहीं तो आप जो है कंफ्यूजन में जियोगे और मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे, है ना। खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग। और यहाँ पे फॉन्ट वेट अगर आपको बढ़ाने की इच्छा हो तो आप बढ़ा सकते हो, लाइक 400 कर देते, 400 तो कम हो जाएगा, अपन करते हैं 600, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, बढ़िया। तो आप देख सकते हो फिलहाल जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बीच में जो है आपका आ रहा है क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग। मैं थोड़ा सा और फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, लाइक 5 REM कर देता हूँ इसको, शानदार, ठीक है। और इसको जो है अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एनिमेशन है इसको चलाना है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो है कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर ही दिया था। तो हम चलते हैं यहाँ पर और मेन जो कोड है वो लिखते हैं GSAP का, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस div को सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो हमारे स्ट्रिप्स हैं इनको भी क्या करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चलेंगे किसमें, इसके अंदर, और इसको हम REF में स्टोर करते हैं, ठीक है, कंटेनर REF, ठीक है। और इसको जो है अपन ऊपर जो है लिख लेते हैं, कॉन्स्ट कंटेनर REF इज इक्वल टू यूज REF। बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, इससे हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका ये कंटेनर है, इसको हम बेसिकली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, क्योंकि हमारा जो जब हम चलाते हैं यूज GSAP तो पर्टिकुलर उसके लिए जो है हम बताते हैं कि ये जो है आपका क्या है, एक कंटेन स्कोप है जिसके अंदर आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को भी हमें जो है एनिमेशन देना है, तो मैं इस टेक्स्ट को भी क्या कर दूंगा, एक REF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट टेक्स्ट REF करके इसको कर देते हैं यूज REF, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे इस टेक्स्ट को भी, बढ़िया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट REF, वेरी गुड। तो अब हमें और क्या करना है, हमें करना है अब यहाँ पर यूज GSAP का यूज, क्या करना है हमें, यूज GSAP का यूज, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली, ठीक है। सो यूज GSAP के अंदर हमें क्या यूज करना है फिलहाल के लिए, एक बनाना है कॉन्स्ट TL इज इक्वल टू GSAP डॉट टाइम लाइन। क्या बनाएंगे हम, GSAP डॉट टाइम लाइन। इसी टाइमलाइन के अंदर जो है हमें पूरा का पूरा कोड लिखना है, तो हमने बना लिया यहाँ पे टाइमलाइन। और इस टाइमलाइन के यूज से हम क्या करेंगे कि हम टू लगाएंगे, GSAP डॉट टू, और जो हमारा मेन स्ट्रिप वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, तो हमारा जो सेलेक्टर है, कौन सा है हमारा सेलेक्टर, ये, ठीक है। स्ट्रिप को हमें एनिमेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट स्ट्रिप, क्या लिख रहा हूँ, डॉट स्ट्रिप। और इसमें हम जैसे नॉर्मल लगाते हैं ना जी वही सेम है, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इसकी विड्थ है वो कितनी कर दो, 0 कर दो, ठीक है। विड्थ कितनी कर देना है हमें, 0 कर देना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने बोल दिया क्या, ड्यूरेशन जो है वो कितना सेकंड का रहेगा, तो 2 सेकंड का रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम शुरू में क्या चाहते हैं, थोड़ा बहुत डिले चाहते हैं 1 सेकंड का, तो हमने डिले भी ऐड कर दिया। और आपको क्या चाहिए, मान लो चेक करते हैं अभी कि हमारा जो है आउटपुट कैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो हमारा जो है आउटपुट गायब सा हो गया, क्यों, एक बार राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है, ठीक है। यूज REF इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज REF को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लो ये, ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, आ गया। और ये देखो लेफ्ट साइड से आपका जो राइट साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्या, व्हाइट वाला जो पार्ट है वो। बट हमें क्या चाहिए कि एक एक करके जाए, ये एक बार में सब जा रहा है, हमें चाहिए कि एक एक करके जाए। तो एक एक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैगर आपने पढ़ा है GSAP के अंदर, हम उसको यूज करेंगे। वो क्या करता है बेसिकली, आपके जो जितने भी क्लासेस हैं, मतलब कि यहाँ पर हम स्ट्रिप क्लास यूज कर रहे हैं, उसमें आपको इंडिविजुअली जो है थोड़ा थोड़ा गैप जो है ऐड कर देगा। जैसे हम 0.02 या फिर 0.05 ऐड कर रहे हैं, तो ये टाइम जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा बिटवीन द एनिमेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रिप्स। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पर आके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो देखो थोड़ा थोड़ा जो है डिले ऐड होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्यूरेशन कर रहा हूँ 1,
और उसके बाद जो है इसमें मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा 0.5, ठीक है, और इसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो एक एक करके अब जाता हुआ दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा हो गया तो ठीक है अपन कम कर लेते हैं, 0.1 करके रिफ्रेश करते हैं। ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखो हमें जो एनिमेशन चाहिए था वो बन चुका है, अब इसके बाद हम ये टेक्स्ट वाले को एनिमेट करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले मैं ये बैकग्राउंड सही करना चाहता हूँ, तो फिलहाल हम बैकग्राउंड के लिए चलते हैं कहाँ पे, अनस्प्लैश पे, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अनस्प्लैश पे और यहाँ से एक कोई भी इमेज उठा लो अनस्प्लैश, और यहाँ पर आते हैं, कोई भी एक इमेज उठा लें, कौन सी, थोड़ी सी डार्क इमेज या फिर लाइट इमेज, देखते हैं। है लड़की, दिख रहे हो लड़की, खैर अपन जो है वो कुछ और सर्च कर रहे थे, इधर आ जाओ, देखते थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल तो करे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा बेटर। हम्म, और डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो वेबसाइट में, बट ठीक है अपन तो कुछ भी अभी के लिए फिलहाल ट्राई कर रहे हैं। मैं थोड़ा लाइट में ही रखने की कोशिश करूँगा। ग्रेडियंट सर्च करें क्या थोड़ा, ग्रेडियंट एंड, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, ये वाला चूज करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, राइट क्लिक करते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, ठीक है। और कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं चल रहा हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में, और जो हमने ये दिया है बस इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड इमेज डाल देंगे और यू आर एल यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे, उसके साथ साथ बैकग्राउंड साइज, कवर और बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक बार चेक करो तो ये जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखते कैसा नजर आ रहा है, ये देखो। अब जो हमने ये बॉर्डर दिया ना इसको हटा दो, बहुत शानदार दिखेगा अगर अपन ने बॉर्डर यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब आप देखो रिफ्रेश करके, ये देखो कितना प्यारा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट पे भी एनिमेशन डालना है, और ये टेक्स्ट कैसे जा रहा था वो एक बार आप चेक कर लो, मतलब हम यहाँ पे आते हैं और दिखा रहे हैं आपको, जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं और जब हमारा एनिमेशन मतलब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है, उसके साथ साथ जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और वो भी जो उसका आउटसाइड एरिया है, कह सकते हो ओवरफ्लो हिडन टाइप का दिख रहा है, तो मतलब ये जो है आपका बाहर की तरफ जा रहा है अपने ही पोजीशन से, ठीक है। तो हमें इसको बनाना है, बेसिकली थोड़ा सा टफ टास्क ही है, लेकिन एक्चुअल में मेरे रहते आपको कुछ भी टफ नहीं देखने को मिलेगा, है ना। चलो तो आते हैं इसको बनाने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्प्लिट टेक्स्ट यूज किया है, बता ही दिया कि स्प्लिट टेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं जो प्लगइन है हमारा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर आते हैं नीचे, और जो हमारा कॉन्स्ट एक बनाते हैं, स्प्लिट इज इक्वल टू क्रिएट, या फिर स्प्लिट टेक्स्ट क्रिएट, स्प्लिट टेक्स्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, जो हमने ये सेलेक्ट किया ना ये वाला, इसको हमें लाके रखना है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका सेलेक्टर आता है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते थे, बट हमने क्या किया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो इसी को मैं उठाऊंगा और इसके जगह पे रख दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें करंट में ये यूज करना है, तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा एंड। अब जो हमारा ये जो स्प्लिट टेक्स्ट है इसके साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं जिसको आपको यूज करना है, पहले आप किस टाइप के एनिमेशन चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइप बताना पड़ता है। लाइक मैं अगर आपको जीसैप की वेबसाइट पे ले चलूँ यहाँ पर, और यहाँ पे सर्च करते हैं स्प्लिट टेक्स्ट, तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ इसी में, ठीक है। इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर देखो हम जब क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, टाइप वर्ड वाइज एनिमेट करना है या फिर एक एक कैरेक्टर वाइज एनिमेट करना है, एक और होता है लाइन वाइज, तो हम लाइन तो अभी कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं एक एक वर्ड को एनिमेट कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर जो वर्ड लिखे हुए, जैसे क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग, 4 वर्ड है यहाँ पे, क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग, तो हमें क्या करना है यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन करना है, तो हम क्या करेंगे ये दोनों फिलहाल के लिए टाइप को रख लेंगे। तो मैं यहाँ से ये कोड जो है यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, बाय द वे यही सेम कोड है जो वहाँ पर हमने लिखा है, तो आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लेके आते हैं यहाँ पर, और हमें क्या करना है यहाँ पे टाइप जो है वो रखना है, ठीक है।
अब ऑलरेडी एक बार लगा हुआ है, यहाँ पर हटा दो इसको, ठीक है। तो हमने टाइप बता दिया कैसा हमें एनिमेशन करना है। उसके बाद अगला समझते हैं। अगला क्या है कि हम जो यूज़ करेंगे, मतलब ये जो हमने बना लिया, क्रिएट तो कर लिया, लेकिन यूज़ जब करना है तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, gsep.from, और इसके अंदर हम यही जो चीज़ है जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करा है उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टर वाइज यूज़ करना है या वर्ड वाइज यूज़ करना है, ये आपने जो यहाँ सेलेक्ट किया उसी के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। जैसे हमें यूज़ करना है वो क्या करना है, वर्ड वाइज यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, वर्ड रखूंगा, और बाकी जो भी आपको एनिमेशन परफॉर्म करना है वो आप करोगे। चलो करके देखते हैं, उसके बाद मजा आएगा। तो मैं जो है लेके चल रहा हूँ आपको इधर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बनाते हैं इसके जस्ट बाद TL.2, क्योंकि देखो हम GSAP यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम एक टाइमलाइन में एनिमेशन बना रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जो हमारा स्ट्रिप जा रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमें वो भी एनिमेशन चलाना है। तो ये बेसिकली एक टाइमलाइन में हम चला रहे हैं, आप अलग अलग चला सकते हो बट कोई मतलब नहीं है, टाइमलाइन बना लो बेटर है। हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पर जो हमने स्प्लिट बनाया है उसको हमें यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और इसमें हमने डाल दिया स्प्लिट को, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, तो बेसिकली मैं वाई एक्सिस से क्या करना चाहता हूँ, उसको 100 नीचे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन मैं कह रहा हूँ कि भैया ड्यूरेशन जो है वो 3 सेकंड चाहे 1 सेकंड का रख लो, एंड उसके साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टैगर का यहाँ पर भी यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ड बाय वर्ड चल रहा है एनिमेशन। हाँ, एक और चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर स्प्लिट तो हमने लिखा, लेकिन कैसे हमें चलाना है वो हमने नहीं बताया, तो स्प्लिट डॉट वर्ड बाय वर्ड चलाना है। स्टैगर में हम डालेंगे 0.05, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। ये देखो दिख रहा है क्या आपको, एक एक करके जो ऊपर से नीचे आता हुआ दिखा, एक बार और देख लो, थोड़ा सा इसको स्लो करता हूँ मैं, यहाँ पे 0.2 डाल के चेक करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, देखना ये देखो एक एक वर्ड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है क्या, ये किसके वजह से आ रहा है, इसके वजह से, और जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। बट एक चीज नोटिस करोगे तो हमें क्या चाहिए कि ये गायब होता हुआ दिखना चाहिए। अभी क्या है, अपने पोजीशन से नीचे आ रहा है बट वो गायब नहीं हो रहा, मतलब करना तो पड़ेगा कुछ जुगाड़। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है मास्क की, तो हम वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, और नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मास्क, और मास्क में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कैसे मास्क कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, वर्ड बाय वर्ड जो है मास्क कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, अब आप रिफ्रेश करो तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि एक एक वर्ड जो है वो गायब होता हुआ नजर आएगा। और अगर आपने लाइन बाय लाइन करता, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो एक एक लाइन जो है जाता हुआ दिखेगा। लेकिन हम जो है एनिमेशन लाइन बाय लाइन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे उससे छोटा कर सकते हो, लाइक कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स कर सकते हैं क्या, एक बार रिफ्रेश करके चेक करो, तो यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो चीज यूज किया है वो वर्ड बाय वर्ड किया। तो आपको मास्क भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं वर्ड्स बाय वर्ड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर वर्ड बाय वर्ड जाता हुआ दिख रहा है। एक बार फुल स्क्रीन में करके चेक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल आर करते हैं और देखो एनिमेशन, ये ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि ये तो हो गया और हमारा उधर का भी एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब हमारा ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाए देन आफ्टर हमें क्या करना है, यहाँ से चीजें रिटर्न करनी है और क्लीन कर देना है कोड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न, एंड जो हमारा स्प्लिट है, ठीक है, स्प्लिट डॉट क्या कर दो, उसको रिवर्ट कर दो, जिससे हमारा क्या होगा, कोड जो है वो क्लीन हो जाए, मतलब आफ्टर चलने के बाद जो है हमें इसको क्लीन कर देना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कोप जो है इसका, स्कोप वो कर देंगे, सॉरी, ठीक है। स्कोप जो है हमने क्या किया यहाँ पर, कंटेनर REF, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है इसी के अंदर चलना है। अब आप रिफ्रेश करो और ये जो चीज़ है आपकी बनके तैयार है। बेसिकली जो हमने अभी किया, ये काम किसके लिए किया, ये किया ताकि हमारा जो कोड हो वो क्लीन हो जाए, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन ने उसके लिए ये चीज़ किया है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि जब एनिमेशन चल जाएगा तो वापस से हम क्या कर रहे हैं, उस कोड को क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, और देखो तो एग्जैक्ट हमारा वैसा ही एनिमेशन बना है जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर थी। मतलब ये हमारा दिख रहा है यहाँ पर
ये आपका एनिमेशन लेफ्ट टू राइट की तरफ गया एंड अब ये जो बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिख रही है, ये अपन जो है अगर कहोगे तो अगले वीडियो के अंदर अपन कवर कर लेंगे। बट मेन जो आपको एनिमेशन मेरे को दिखाना था, लोडिंग एनिमेशन, वो कुछ ये था जो अभी हमने बनाया और इसके साथ-साथ जो आउटपुट है हमारा कुछ ऐसा जो है नज़र आ रहा है। ठीक है? इधर ये अपना आउटपुट ये रहा। फुल स्क्रीन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमने जो है बनाया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है? काफ़ी मज़ा आ रहा है और इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको पूरा का पूरा हटा भी सकते हो और उसके साथ-साथ जो पीछे का हमारा है जो, इसके अंदर हम नैप बार और जो हीरो सेक्शन है वो सब हम बना सकते हैं। इफ यू वांट कि इसका आगे का कंटिन्यू किया जाए तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया यार प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि उतना आप रिस्पॉन्स ही नहीं दिखाते हो। अगर आप रिस्पॉन्स दिखाओगे कि भैया हाँ, आप रियली इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ें सीखने में, अब तो अपन ने रिएक्ट के साथ चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपको लगता है कि रिएक्ट के साथ ये वेबसाइट को कंप्लीट किया जाए या फिर ये वेबसाइट पूरी बनाई जाए, तो आप बताओ हमें, हम कंटिन्यू करने को रेडी हैं। लेकिन आप सीखने को रेडी हो या नहीं हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।